हाँ जी, सो गाइस कैसे हो जी? गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी और मेरी वॉइस आप सभी के पास क्लियर आ रही है। अगर मेरी आवाज आप सभी के पास क्लियर आ रही है तो बहुत सारे प्रश्नों की मैं स्क्रीन सब वो देख सकता हूँ यहाँ पे। मुझे ऐसे शो कर सकते हो अगर मेरी आवाज आप सभी के पास क्लियर आ रही है। ये मुझे चैट बॉक्स में 23 टैप करके मुझे कंफर्म करवा सकते हो कि मेरी वॉइस आप सभी के पास क्लियर आ रही है। ओके, सो ओके। ओके, सो आप सभी के पास मेरी वॉइस है वो क्लियर आ रही है। सो आज का सेशन है बहुत अल्टीमेट होने वाला है। और पिछले दो सेशन को कितने पर्सन अटेंड करके हैं? पिछले दो सेशन कल और परसों का कितने पर्सन अटेंड करके आए हैं वो टू प्रेस कर दें। जो आज सेशन 3 लगाने के लिए, डे 3 लगाने के लिए आज आया, वो टू टैप कर दे जल्दी से। ओके, ओके। सो ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ पर्सन ऐड है इस मीटिंग के अंदर। सो आप सभी को क्लियर हो रहा है? ओके, सो मेरी वॉइस आप सभी के पास क्लियर आ रही है? अगर किसी भी पर्सन के पास मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज अपना थोड़ा सा नेटवर्क के अंदर होकर पे बैठ जाएं, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि हमने कल बात की थी कि हमने काम क्या करना है, राइट? क्लियर हुआ आप सभी को? कल हमने जिस टॉपिक पे बात की थी कि हमने काम क्या करना है, काम हमारा क्या रहने वाला है, हमने क्या करना है। जैसे आप सभी को मैंने बताया था कि हमने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करनी है सोशल मीडिया के ऊपर। कैसे करनी है, कैसे होगी, वो हर एक चीज हम आपको सिखाएंगे, वो हर एक चीज के लिए हम आपको गाइड करेंगे। क्लियर हुई चीज आप सभी को? और पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि दुनिया के अंदर आपने कोई भी काम करना, दुनिया के अंदर पूरी धरती पे आपने कोई भी काम करना है, तो वो काम करने से पहले आपको सीखना जरूर पड़ता है। ये बात हमेशा याद रख लेना। हर एक इंसान सीख करके अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता है, हर एक इंसान सीख करके अपने ड्रीम्स है वो कंप्लीट करता है। क्लियर है आप सभी को? ओके, ओके, ओके। सभी के पास मेरी वॉइस है वो क्लियर आ रही है? अगर किसी भी पर्सन के पास मेरी आवाज है वो क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज अपना नेटवर्क के अंदर होकर बैठ जाए। और ज्यादा लंबी नहीं मीटिंग रहने वाली है, आज सब क्लियर होने वाला है। देखो हमारे बीच में अगर मान के चलो 100% पर्सन बैठे हैं ना, तो आज हमारे साथ सिर्फ 5 to 10% पर्सन है वो आगे बढ़ेंगे। आज हमारे साथ सिर्फ 5 to 10% पर्सन है जो आगे बढ़ेंगे, जो अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे। सपने हर इंसान के बड़े होते हैं कि मैंने ये चीजें करनी है, वो चीजें करनी है, चीजें करनी है, वो चीजें करनी है। बट आज की मीटिंग के अंदर आपको क्लियर होने वाला है कि कौन सी चीजें हमें ज्यादातर रोकती है, कौन सी चीजें हमारी ग्रोथ को रोकती है। क्लियर हुआ आप सभी को? कैसे स्टार्ट करना है काम को वो भी मैं आज आपकी मीटिंग के अंदर बताने वाला हूं। जस्ट 1 सेकेंड। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस साइड पवन नांदीवाल। और जैसे कि कल का सेशन आपने अटेंड किया, परसों का भी सेशन आपने अटेंड किया, और मजा आ रहा है आप सभी को देख करके? लग रहा है कि यार अगर ये पर्सन कर सकता है, अगर टीम 23 में इतनी बड़ी ग्रोथ हो सकती है, अगर इतने सारे पर्सन फॉरएवर से कामयाब हो सकते हैं, अपनी टोटली लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो भाई हम भी कर सकते हैं। अगर ये चीज आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ रही है ना, तो डेफिनेटली आप यहाँ से ग्रो करोगे, डेफिनेटली यहाँ से आप आगे बढ़ोगे। सो आज की मीटिंग है, जैसे कल की मीटिंग आप सभी ने देखी होगी, और उसके अंदर जो मैंने स्टोरी सुनाई थी, मजा आया सुन के? कैसे लगी स्टोरी मेरी? अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मेरी फेवरेट स्टोरी है वो, क्योंकि वो स्टोरी से बहुत सारे पर्सनों की लाइफ चेंज हो चुकी है। मेरी खुद की लाइफ चेंज हुई है और बहुत सारे पर्सन अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। मजा आया सुन के वो स्टोरी कल वाली? कैसा लगा फिर? ओके, ओके। सो आज की मीटिंग रहने वाली है वो भी एक स्टोरी के ऊपर रहने वाली है। रेडी हो आप सभी सुनने के लिए? वो भी एक स्टोरी के ऊपर रहने वाली है, और उस स्टोरी के थ्रू एंड ऑन के अंदर आपको पता चलेगा कि भाई हम दुनिया में कितने के पानी के अंदर, हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस टाइप का और किस टाइप का होना चाहिए, वो हर एक चीज मैं आप सभी को क्लियर करवाने वाला हूँ आज की मीटिंग के अंदर। सो रेडी हो आप सभी? एक बार वन प्रेस कर दो चैट सेक्शन के अंदर कि रेडी हो आप सभी। ओके, और कल वाली जो मैंने आप सभी को रिक्वायरमेंट थी हमारी कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करनी है माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन के अंदर। सो कितने पर्सन अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते आए हैं वो टू प्रेस कर दें जल्दी से। कितने पर्सनों ने अपनी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर ली? ओके, वाओ,
क्या बात है, क्या बात है। सो आप सभी देख सकते हो ना, हर एक पर्सन ने अपनी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर ली। अगर किसी भी पर्सन की अभी रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट है तो जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करे। क्लियर है आप सभी को? सो आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं और वो भी एक स्टोरी के साथ। तो स्टोरी के अंदर 3 बच्चे रहने वाले हैं, 3 बच्चे होते हैं और बड़ी छोटी उम्र के होते हैं और उन तीनों का ड्रीम होता है, उन तीनों का सपना होता है कि हमने बड़ा होकर के स्विमिंग हमने सीखनी है। हमने क्या करनी है? बड़े होकर के स्विमिंग सीखनी है, हमने स्विमिंग करनी है एक दिन। उनका ये ड्रीम होता है, उनका ये सपना होता है। क्लियर हो आप सभी को? और जैसे जैसे हालात चलते रहते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, उनकी मैरिज हो जाती है, बट वो स्विमिंग करना नहीं सीख पाते। उनकी मैरिज हो जाती है बट वो स्विमिंग करना नहीं सीख जाते। जब मैरिज होती है उसके बाद में आप सभी को पता है कि इंसान कितना बिजी हो जाता है ना। एक लाइफ होती है, मैरिज के बाद में दूसरी लाइफ हो जाती है, बच्चे होते हैं, तीसरी लाइफ आ जाती है, तो इंसान बिजी हो जाता है। तो वो तीनों दोस्त भी बिजी हो जाते हैं, शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उसके बाद में कहीं ना कहीं वो अपनी जॉब से फ्री होते हैं और वो तीनों दोस्त दोबारा से मिलते हैं। जब वो दोबारा से मिलते हैं ना, तो वो एक अच्छे रिजॉर्ट के अंदर मिलते हैं, एक अच्छे होटल के अंदर वो मिलते हैं, जहां पे पूल वगैरह लग्जरी लोकेशन होती है, वहां पे मिलते हैं वो तीनों की तीनों। और तीनों बातचीत डिस्कशन करते हैं कि यार हमारा ड्रीम था कि हमने स्विमिंग सीखनी है, बट उस टाइम पे तो हम सीख नहीं पाए, आज हम स्विमिंग करना सीखेंगे। तीनों ऐसे बातचीत करते हैं। तो एक पर्सन तीनों में से एक क्या करता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। जैसे हमारे बीच में, या आपने देखा होगा किसी काम के अंदर एक इंसान होता है, देखो, एक होता है स्मार्ट, एक होता है ओवर स्मार्ट। राइट? क्लियर हो आप सभी को? एक होता है स्मार्ट, एक होता है ओवर स्मार्ट। तो उन तीनों में से एक बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट था। तो इतनी सी बात डिस्कशन हुई और उसने क्या किया, खड़ा हुआ हुआ अपनी चेयर से वो खड़ा होता है और जाकर के टी शर्ट उतारता है और पूल की तरफ निकल जाता है, पूल की तरफ जाता है। अब पूल के अंदर आपने देखा होगा कि दो चीजें बनी होती है पूल की तरफ, एक तरफ गहरा पानी होता है और एक तरफ है कम पानी होता है, शैलो वाटर होता है। एक साइड में डीप वाटर होता है, एक साइड में शैलो वाटर होता है। क्लियर हुआ आप सभी को? तो वो पर्सन क्या देखता है, पूल की तरफ जाता है और पूल की तरफ जहां पे डीप वाटर होता है ना, पानी ज्यादा होता है, वहां पे जाके खड़ जाता है। छलांग वो डाइव मारने वाला होता है, वो क्या होता है, डाइव मारने वाला होता है, बट डाइव मारने से पहले उसके माइंड में ना कुछ ख्याल आ जाते हैं। जैसे अभी कल को अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली वाले क्या बोलेंगे, मेरी फैमिली का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे को रिश्तेदार क्या बोलेंगे। या मैरिज के बाद में बंदा घर वालों से भी डरता है और ससुराल से भी ज्यादा डरने लग जाता है ना। बैठे होंगे हमारे बीच में मैरिड पर्सन, दोनों साइड से डर लगता है। तो उसके मन के अंदर ये ख्याल आ जाता है, यार ऐसे ऐसे करके ये चीजें हो जाएगी और मैं किसी को क्या बताऊंगा कि हाँ भाई मेरे साथ क्या हो गया, क्या घटना हो गई, सब मेरे को डांटेंगे। तो ये बात सोच के ना वो इंसान पीछे मुड़ जाता है, ये बात सोच के वो इंसान पीछे मुड़ जाता है। तो वो ये जो पीछे मुड़ने वाला रास्ता है, ये कामयाबी का है नाकामयाबी का? प्लीज मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, ये रास्ता नाकामयाबी का, कामयाबी का पीछे मुड़ना? सक्सेसफुल है कि अनसक्सेसफुल है वो पर्सन? राइट, नाकामयाबी का, अनसक्सेसफुल। ओके ओके ओके। वो इंसान क्या करता है, पीछे मुड़ जाता है और वो जिंदगी भर ये बात, इसी बात के अंदर स्विमिंग नहीं सीख पाता। क्लियर हो आप सभी? उसके बाद में दूसरा पर्सन आता है, दूसरा पर्सन आता है और एक होता है स्मार्ट, एक होता है ओवर स्मार्ट, एक उससे भी ज्यादा स्मार्ट पर्सन होता है। तो वो उठता है वहां से, उठ करके वो भाग के आता है। ऐसे होता है मोटा सा, आप सभी ने देखा होगा ना, ऐसे हेवी पर्सन होता है, वेट जिसका फुल होता है ना। और वो पर्सन आता है और जब आप सभी को पता है कि एक मोटा इंसान जब पानी के अंदर छलांग मारता है ना, तो पानी के आसपास में जितने भी लोग खड़े हैं ना, उन सभी को पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ, या तो इंसान पानी में उतरा है या कुछ ना कुछ पानी के अंदर गिरा है। समझ में आया आप सभी को? तो वैसे इंसान वो जाकर के सीधा क्या करता है, जहां पे डीप वाटर होता है ना, जहां पे पानी ज्यादा होता है स्विमिंग पूल के अंदर, वहां पे वो क्या करता है, छलांग लगा देता है। अब छलांग लगा दी, स्विमिंग आती नहीं, डीप वाटर है, 8 फुट के ऊपर पानी है, तो वहां पे जाकर के वो डूबना स्टार्ट कर देता है। और वहां पे आप सभी ने देखा होगा गार्ड वगैरह खड़े होते हैं ना, तो वो डूब रहा होता है तो उसको गार्ड वगैरह छलांग लगा करके निकाल लेते हैं। अब छलांग लेगा निकालने के बाद में वो गार्ड वगैरह लोग उससे पूछते हैं, भाई क्या हो गया, जब स्विमिंग नहीं आती तो इसके अंदर तैरना ही क्यों स्टार्ट किया, है ना। लोग उसको ये बातें बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, ठीक है तुम। तो वो खड़ा होता है और वो ये मन ही मन में सोचता है कि नहीं यार, मैं दोबारा इसके अंदर कभी भी छलांग नहीं लगाऊंगा। इन फ्यूचर अगर उसका बच्चा भी उसको पूछेगा ना कि पापा स्विमिंग करना आसान है कि मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स, वो इंसान अपने बच्चों को भी यही बात बोलेगा, बेटा ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा टफ है। तो ये रास्ता सक्सेस की तरफ जा रहा है कि फेलियर की तरफ जा रहा है?
वो इंसान जो काम कर रहा है वो कामयाबी के लिए कर रहा है, फेलियर के लिए कर रहा है? ऑफ कोर्स फेलियर के लिए कर रहा है। ओके, ऑफ कोर्स फेलियर के लिए कर रहा है। राइट, क्लियर हुआ आप सभी को? अब तीसरे नंबर पे जो इंसान बैठा है, तीसरे नंबर पे जो इंसान बैठा है, वो देखता है, उठता है वहां से और वो पूल की तरफ जाता है। अब पूल की तरफ जाकर के वो थोड़ा सा स्मार्ट होता है, जैसे हमारे बीच में काफी सारे पर्सन होंगे ना स्मार्ट होंगे, तो वैसे वो जाता है पूल की तरफ और पूल में जाकर के देखता है, एक साइड में डीप वाटर होता है, एक साइड में शैलो वाटर होता है, एक साइड में कम पानी होता है पूल के अंदर और एक साइड में ज्यादा पानी होता है। तो वो दोनों पहले चेक करता है कि इस साइड में शैलो वाटर है, इस साइड में डीप वाटर है। तो वो क्या करता है और वहां पे वो क्या नजर डालता है कि वहां पे कोच है, वहां पे क्या है, एक मेंटोर है, वहां पे एक पर्सन है पानी के अंदर तैरना सिखा रहा है, टीचर है, कोच है, वो सिखा रहा है। क्लियर हुआ आप सभी को? तो वो पर्सन क्या करता है, उस कोच की तरफ जाता है, उस कोच के पास जाता है, उस टीचर के पास जाता है, उस मेंटोर के पास जाता है और उसके जाकर के पूछता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके मुझे स्विमिंग सीखनी है। तो वो उसको कोच बोलता है कि भाई जब मैंने स्विमिंग सीखी थी ना, तो मैंने भी क्या किया था, शैलो वाटर से जहां पे कम पानी है वहां पे धीरे धीरे मैंने सीखना स्टार्ट किया और 4-5 महीने के बाद में मैं अच्छा स्विमिंग करने लग गया था स्विमिंग पूल के अंदर। क्लियर हुआ आप सभी को? मेंटोर उसको ये बात बोलता है, तो वो पर्सन बोलता है कि सर मैं रेडी हूं, कोई बात नहीं है, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। तो मेंटोर उसको क्या करता है, शैलो वाटर के अंदर उतारता है, कम पानी है वहां पे उतारता है और 3 महीने लगातार मेहनत करके ना वो इंसान वहां पे शैलो वाटर के अंदर स्विमिंग करना सीख जाता है। अब चौथे ही महीने वो डीप वाटर के अंदर आ जाता है, चौथे महीने वो किसमें आ जाता है, डीप वाटर के अंदर आ जाता है, वहां पे स्विमिंग करने लग जाता है और 6 महीने के अंदर वो परफेक्ट बन जाता है। 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर वो क्या करता है, परफेक्ट बन जाता है। अब क्या लगता है आप सभी को, क्या लगता है आप सभी को कि वो इंसान स्विमिंग पूल के अंदर या अगर उसको समंदर के अंदर स्विमिंग करने का मौका मिले तो डरेगा, करेगा? ये रास्ता उसको सक्सेस की तरफ लेके गया है, फेलियर की तरफ लेके गया? जल्दी से मुझे बताओ। ओके, सक्सेस, सक्सेस, ऑफ कोर्स सक्सेस की तरफ लेके गया। पहला इंसान कौन था जो ये बात सोच गया कि नहीं यार मेरी फैमिली क्या बोलेगी, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे? दूसरे पे कौन आया कि हाँ भाई छलांग लगा दी, उसके बाद में वो चीज हुई कि हाँ भाई डूब गया, उसके बाद में मन में ही सोच लिया कि स्विमिंग करना आसान नहीं है, अपने बच्चों को भी बोलेगा बेटा मत करियो। तीसरे नंबर पे कौन इंसान आया, तीसरे नंबर पे मेंटोर के पास गया, सीखा, समझा, 6 महीने ट्रेनिंग ली, उसके बाद में स्विमिंग करने लग गया। राइट, ये चीज आप सभी को क्लियर हुई, अंडरस्टैंड की इतनी चीज आप सभी ने? अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं हमारे बीच में अगर 500% कंप्लीट है ना, तो आप सभी को मैं बता देता हूं कि हमारे पास सिर्फ 85 शीट्स अवेलेबल है। 85 शीट्स हैं जो हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, जो हमारे ग्रुप्स के अंदर ऐड होंगे और जो 8 PM की मीटिंग है वो अटेंड करेंगे, वो हमारे साथ 85 शीट्स हैं, वो अभी अवेलेबल है इस मीटिंग के बाद में, और वो भी बहुत जल्दी बुक होने वाली है इस मीटिंग के बाद में, क्योंकि काफी सारे पर्सन ऐड है और हमें 85% चाहिए। क्लियर हो आप सभी को इतनी चीजें? ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कुछ पर्सन ऐसे होंगे, देख जैसे मैंने आप सभी को 3 एग्जांपल दिया ना, कुछ पर्सन हमारे बीच में ऐसे होंगे, देखो अगर हमारे बीच में 500 पर्सन ऐड है ना, तो हमारे साथ सिर्फ 60-70% ही आगे बढ़ पाएंगे। वो क्यों नहीं आगे बढ़ते, या इंडिया के अंदर 95% लोग कामयाब क्यों नहीं होते, उसका रीजन बताऊं? जैसे हमारे बीच में बैठे होंगे काफी सारे पर्सन बैठे होंगे, उनका नाकामयाब होने का रीजन, उनका नाकामयाब होने का रीजन पता कौन सा होता है? सबसे पहले कुछ पर्सन पता क्या देख रहे होंगे, यार बिजनेस तो स्टार्ट कर लूं पर मेरे पापा क्या बोलेंगे, मेरी मम्मी क्या बोलेगी, मेरे रिश्तेदार मेरे को क्या बोलेंगे, मेरा दोस्त मेरे को क्या बोलेगा, या मेरी गर्लफ्रेंड मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को क्या बोलेगा, तू बिजनेस कर रहा है, तू ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है ना? क्लियर हुआ आप सभी को? कुछ पर्सन तो ये बात सोचेंगे और ये बात सोच के कहीं ना कहीं ये चीजें रख लेंगे कि नहीं यार वो क्या सोचेंगे इसलिए मैं नहीं करूंगा। भाई जिंदगी के अंदर बहुत सारे कांड किए हैं, अपने आप से पूछ के देखो कि जिंदगी के अंदर कभी ना कभी एक कांड किया कि नहीं किया, या बहुत सारे करते होंगे, काफी सारे बॉयज बैठे हैं, गर्ल्स बैठी है ना, बंक मारना, या बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे ना ड्रिंक वगैरह, लाइक स्मोकिंग वगैरह करते हैं ना बहुत सारे पर्सन। क्या हर एक बात आप पेरेंट्स से पूछते हो? कभी गर्लफ्रेंड बनाने से पहले पेरेंट्स से पूछा कि पापा मैं ऐसे ऐसे करके मेरे साथ श्रद्धा मेरे साथ डेट पे जा रही है, मैं लेके चला जाऊं? कभी पूछा कहीं किसी भी इंसान ने, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी गलत काम करने से पहले एनी पर्सन किसी ने पूछा हो कि पापा से पूछ के जाता हूं मैं? नहीं पूछा ना। तो जिंदगी के अंदर भाई बड़े बड़े कांड करने से पहले घर वालों को नहीं पूछा, बट जहां पे हमारी अपॉर्चुनिटी की बात आती है ना, जहां पे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की बात आती है, वहां पे बहुत सारे पर्सन ये बोलेंगे नहीं नहीं पापा नहीं मानेंगे। सो कितने पर्सन ऐसे हैं फिर इस बात से निकलने के लिए तैयार है
इस बात को बोलने के लिए तैयार है कि दुनिया कुछ मर्जी सोचे, हमें 1% भी फर्क नहीं पड़ता, हमें 0 फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है। कितने परसेंट ऐसे रेडी हैं? कितने परसेंट रेडी हैं कि हाँ भाई हमारे बारे में कोई मर्जी कुछ सोचे, बट हमने डिसीजन बनाना तो बनाना है। ओके ओके ओके, ऑलमोस्ट सभी रेडी है ना, क्लियर हुआ आप सभी को। अब सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं। अब सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं सबसे बड़ी चीज कि सर मेरे दूर के मामा जी के लड़के की घरवाली के आगे भाई के लड़के ने इस बिजनेस को किया था, उसने 2 महीने का टाइम लगाया था और उसका कुछ नहीं बना, तो शायद मेरा भी कुछ नहीं बनेगा, या मेरे दोस्त ने किया था उसका कुछ नहीं बना तो मेरा कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, आप सभी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आपने 9th पास आउट हुए थे, आपने क्या किया, 9th कंप्लीट की थी। 9th कंप्लीट करने के बाद में आपके आगे क्लास पढ़ रही होगी ना, जब आप 9th में थे तो कुछ बच्चे 10th के अंदर भी होंगे, मान के चलो 50 बच्चे 9th के अंदर, आप उसके अंदर हो, आपसे आगे एक और क्लास है जिसके जो 10th की है, उसके अंदर भी 50 बच्चे हैं। अब ऐसा तो कभी कहीं पे होता नहीं है कि 50 के 50 बच्चे पास हो जाते हैं। अब मान के चलो एवरेज है 45 बच्चे पास हो गए हैं, 5% है वो फेल हो चुके हैं। 10th के अंदर क्या हुआ, 45% है वो पास हो चुके हैं, 5 बच्चे हैं 5% है वो फेल हो चुके हैं। अब आप 9th के अंदर हो, आप 9th पास आउट कर चुके हो, अब आप किसकी तरफ देखोगे कि यार 5 लोग फेल हो गए, शायद मैं भी फेल हो जाऊंगा, चलो मैं 10th नहीं करता हूं, या आपने ये देखा कि 45 पास हो गए, साला मैं भी पास हो जाऊंगा, या आपने ये देखा था, कौन सी चीज आपने देखी थी कि यार 5% वाला, अगर 5% वाले या 5% को देखते तो भाई आप कभी आगे स्टडी ना कर पाते। क्लियर हुआ आप सभी को, अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप सभी? हर एक पर्सन का क्या पता आपके दोस्त ने, आपके रिश्तेदार ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, नॉलेज ना ली हो, क्या पता उसके पास कोई अच्छी कोई भी ड्रीम ना हो उसका, क्या पता उसके पास कोई मजबूरी ना हो। क्लियर हुआ आप सभी को? अंडरस्टैंड कर रहे हो आप सभी? अगर आपने सिस्टम देखा तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। हमारा काम करने का तरीका डिफरेंट है, वो आप सभी ने देख लिया होगा ना। क्लियर हुआ आप सभी को? इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हुई? तो कितने परसेंट ऐसे रेडी बैठे हैं कि हमारे दोस्त ने भी किया होगा ना, तो भी हम इस बिजनेस को रिपीट करेंगे और उसको करके दिखाएंगे कि भाई हम तो कर सकते हैं, तेरे में दम नहीं था, हम कर सकते हैं। कितने परसेंट रेडी बैठे हैं इस चीज से निकलने के लिए कि हाँ भाई कोई मर्जी किसी ने किया हो, बट हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। ओके, ऑलमोस्ट सभी रेडी है ना? क्लियर हो आप सभी को? अब तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं। अब एक पर्सन आता है हमारे पास, हमसे ट्रेनिंग्स लेता है, जैसे मैं अपने आप की बात करूं, मैंने ज्वाइन किया, मैंने ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, सीखता रहा सीखता रहा सीखता रहा, और 6 मंथ के बाद में यहां से 1 लाख अर्न करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कौन सी चीज की, मैं एक मेंटोर के पास गया, या आपने किसी भी फील्ड के अंदर जाना तो उसके मेंटोर के पास, जो इंसान उस फील्ड के अंदर कामयाब है उसके पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ आप सभी को? इतनी चीजें, इतनी चीज आप सभी को क्लियर हुई कि जिस फील्ड के अंदर हमें जाना है उस फील्ड के मास्टर के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ आप सभी को? तो हम क्या करते हैं, इस बिजनेस के अंदर आते हैं, और इस बिजनेस में आने के बाद में एक मेंटोर मिलता है हमें, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक सिस्टम मिलता है बना बनाया, जैसे आप सभी को मिल चुका ना। सो आगे की प्लानिंग आपके साथ की जाएगी कि आपने कैसे काम करना, आप कैसे कामयाब हो सकते हो, हर एक चीज आप सभी को बताई जाएगी, बट उसके लिए राइट मेंटोर, राइट प्लेटफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या लगता है कि इतने सारे लोग हमारे साथ कामयाब हो चुके हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, तो क्या लगता है आप नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो ऑफकोर्स, बट बिलीव अपने ऊपर रखना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट अपने ऊपर रखना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने सिस्टम देखा है, मैंने 3 दिन की मीटिंग लगाई है, तो मैं ही इस बिजनेस को करूंगा, मैं ही आगे बढ़ूंगा। क्लियर हुई आप सभी को ये चीज? ऑल क्लियर आप सभी को? इतनी चीज आप सभी को क्लियर हुई कि आपने ये बिजनेस देखा, आपने ट्रेनिंग्स के पार्ट बने हो, सिस्टम आपने क्लियर किया, तो करने का डिसीजन भी आपका होना चाहिए। ये तीनों चीजें आप सभी को क्लियर होगी कि मेरे चाहे फैमिली वाले चाहे रिश्तेदार कुछ मर्जी सोचे, बट मैंने ये बिजनेस को करना। अगर आप इस चीज से निकलने के लिए तैयार हो ना, तो आप 110% इस सिस्टम के अंदर आने वाले 6 to 7 मंथ के बाद में यहाँ से 1 लाख की अर्निंग है वो करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे बहुत सारे पर्सन हमारे साथ है ना, जो इस सिस्टम में आए हैं और आने के बाद में आज एक अच्छी इनकम वो अर्न कर रहे हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? सो जैसे आप सभी से मिलवाना चाहता हूं मैं, जस्ट 1 सेकेंड, कि हमारे साथ कुछ पर्सनों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। बहुत सारे पर्सनों ने हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छी इनकम पे वर्क कर रहे हैं।
रिंकू मैम, हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया है सर। मेरी मेरी वॉइस आ रही है मैम आपके पास? हाँ सर, मेरे को आ रही है, आपको आ रही है मेरी वॉइस? यस यस मैम, आ रही है। कहाँ से बिलोंग करते हो मैम आप? सर राजस्थान चूरू से बिलोंग करती हूँ, राजगढ़ से। अच्छा, राजस्थान चूरू से आप बिलोंग करते हो। ओके ओके मैम। सो आप मेरे को बताओगे कि कितने टाइम पहले आपने बिजनेस है वो ज्वाइन किया था? सर लगभग 8 मंथ पहले। 8 मंथ पहले। आप आज किस लेवल पे वर्क कर रहे हो मैम? सर सुपरवाइजर लेवल तक कर रही हूँ। सुपरवाइजर लेवल पे। ओके ओके। मैम मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ मंथ पहले आपने इस बिजनेस से एक अचीवमेंट की थी। हाँ जी सर, मैंने अपने पापा को बाइक गिफ्ट करी और एक फोन अचीव किया। तो मैंने मेरे पापा को होंडा 125 सीसी जो आती है, समथिंग 1 लाख की पड़ जाती है, मैंने पापा को वो गिफ्ट करी थी। क्या बात है, क्या बात है। 3-4 महीने ही हुए हैं। ओके 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 मैम। हाँ जी सर। ओके, वॉइस आ रही है मैम मेरी आपके पास? अच्छा मैम, मुझे ये बताओगे हाँ कि जी सर, आ काफी रही सारे है। हमारे बीच में ना, बहुत सारी हमारी बीच में हमारी गर्ल्स ऐड है यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर। उनको आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं गर्ल्स के माइंड के अंदर ये ना ये चीज होती है कि मुझे इन्वायरमेंट क्या बोलेगा, मेरी फैमिली वाले क्या बोलेंगे, या मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, मैं बिजनेस कर रहा हूँ या ये बिजनेस कर रही हूँ। उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? सर देखो, मतलब घर वालों ने मना किया था, पापा जी ने भी उस टाइम बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था। और इन्वायरमेंट तो ये है कि मतलब घर पे नई नई बातें सुनने को मिलती थी। बट आज सभी सपोर्टिव है, बिकॉज सर उस टाइम में अगर उनकी सुन लेती तो वही बात है। वो फर्स्ट आपने स्टोरी सुनाई ना, उसमें वो फर्स्ट पर्सन था, नेगेटिविटी उसके माइंड में पहले आ गई, वो सक्सेस नहीं हुआ। राइट तो सर राइट। मैंने एक राइट मेंटर राजू जी सर हैं, जिन्होंने मेरा आ, आज मैं वहां से एक अच्छी अर्निंग कर पा रही हूँ। बट अगर उस टाइम मैं सोच लेती भाई मैं लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती, या फिर मेरा काम है बस पढ़ना लिखना, मम्मी पापा की बातें एकदम फॉलो करना, तो सर मैं नहीं कर पाती अगर मैं राइट वहीं पे नेगेटिव हो जाती तो। राइट राइट राइट। तो थैंक यू सर सो मच मैं मैम। भी ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी यस यस सर यस। मैं भी कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तभी मैंने वर्क स्टार्ट किया, और आज मैं यहाँ से एक अच्छी इनकम अर्न कर पा रही हूँ। और पापा जी को भी मैंने बाइक गिफ्ट कर दी, और अब ये है कि 2 मंथ के अंदर मैनेजर करके एक अच्छी अचीवमेंट करनी है, बस क्या घर बात। बनाना है खुद का। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम आपका। और नेक्स्ट, उसके बाद में, हाँ जी, ईश्वर जी कैसे हो? हाँ जी, कैसे हो जी? बढ़िया सर, ऑलमोस्ट बढ़िया हूँ। आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। आपके साइड में ना कोई और मीटिंग भी चल रही होगी, उसकी वॉइस है वो डबल हो रही है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे आपने एक ड्रीम देखा होगा कि यार मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके बाद में मैंने अपनी फर्स्ट अचीवमेंट है, अपनी फर्स्ट कार है वो बाय करनी है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओगे? कौन सा ड्रीम आपने देखो देखा था और कंप्लीट कर चुके हो? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को मेरी तरफ से वेलकम है इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि सर एक चीज होती है लाइफ के अंदर, ड्रीम देखना कोई बड़ी बात नहीं होती, बट राइट ड्रीम को देख के कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होती है। और जो अपने पास सिस्टम है, जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या टीम 23, ये कि वो अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसको अगर अंडरस्टैंड करते हैं ना तो डेफिनेटली ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं। जिससे मेरी बात करूं तो आज से 2.25 साल पहले बाई चांस मेरे ये लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी आई थी। और आने के बाद में एक चीज होती है माइंड के अंदर, यार पता नहीं क्या ये यहाँ पे कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। तो उस टाइम मेरे माइंड में भी सेम चीजें थी, यार पता नहीं मैं लाइफ में कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो एज ए मिडिल क्लास फैमिली से निकला था, बट वो ये सपने बहुत बड़े थे, ड्रीम देखा था कि जिंदगी में कुछ करेंगे। तो आज के टाइम के अंदर लाखों में अर्निंग भी कर रहा हूँ। और फर्स्ट जो मैंने ड्रीम देखा था अभी सिस्टम से, आप लोग भी जैसे उस टाइम लाखों में कमा रहे थे, तो बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ियां भी लेके आ रहे हैं, तो मैंने भी एक ड्रीम लिया था। और वो ड्रीम ऑलरेडी आज मैं कंप्लीट भी कर चुका हूँ। तो ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम इस सिस्टम के अंदर सितंबर 2022 के अंदर जो फर्स्ट गाड़ी ली थी, मतलब बहुत अमेजिंग लाइफ थी, बहुत अमेजिंग मोमेंट था मेरी जिंदगी का। मेरी फैमिली को मैंने प्राउड फील करवाया। राइट। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जिस टाइम में आपने बिजनेस देखा था उस टाइम पे लोगों ने बोला था कि भाई ऐसे काम नहीं चलते, ऐसे बिजनेस नहीं तो चलते? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ना खुद के ऊपर डाउट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब मुझे लाख रुपए के बारे में बोला गया था ना, मुझे खुद पे हंसी आई थी, यार लाख रुपए कहाँ से आएगा।
क्योंकि इंसान की सोच, हम जिस इन्वायरमेंट में, जिस माहौल में रहते हैं ना, वहां पे हमारी सोच कितनी होती है, 10 और 15 हजार की होती है, क्योंकि उससे बड़ा हमें किसी ने कभी बताया ही नहीं। अच्छा अच्छा, और इस ओके। सिस्टम के अंदर जब आती है ना, तो यहाँ पे लाखों रुपए की बातें होती है, भी अब आप जिंदगी को चेंज कर सकते हो, यहाँ से अपने आप पूरी की पूरी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हमें सिखाई जाती है ना, तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं डाउट्स होती है, बट वही होता है कि खुद पे अगर ट्रस्ट करके कोई चीज करेंगे ना, तो डेफिनेटली वो होगा जो हम चाहते हैं। राइट राइट राइट। अच्छा ईश्वर, मुझे ये बताओगे कि कितने टाइम पहले आपने कितने लाख की गाड़ी आपने बाई की है इस सिस्टम से? देखो, टोटल बात करूं इस सिस्टम से 2.25 साल के अंदर भी मैक्सिमम 25 से 30 लाख के समथिंग कमा चुका हूं। वाओ, और क्या बात आज के टाइम के अंदर एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मतलब वो हर एक चीज जो है मेरे पास, जो एक सक्सेसफुल इंसान के पास होनी चाहिए। और अभी आज से 5-5.5 मंथ पहले मैंने 15.5 लाख रुपए की गाड़ी मैंने खुद के दम पे मेरी फैमिली को मैंने प्रोवाइड की है। क्या बात है, और क्या बात है, आज के ग्रेट। टाइम के अंदर 24 साल की एज के पर्सन है ना, 10-10, 20-20 रुपए के लिए ना रो रहे हैं, दस क्या, दस बीस राइट बीस रुपए के लिए धक्के खा रहे हैं, बट इस सिस्टम की बदौलत आज मैं ये सारी चीजें कर पाया हूँ। राइट 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 राइट। सो थैंक यू हाँ, सो तो मच ईश्वर, आपका थैंक यू सो मच। और उसके बाद में अनम्यूट करूंगा मैं आर एस लिम्बा। हाँ जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पर्सन वो है जो मेरे साथ किसी टाइम फैक्ट्री के अंदर जॉब करते थे। अच्छा, कितनी सैलरी थी आपकी वहां पे? सर वहाँ पे 7-8 हजार रुपए कमाते थे। 7-8 हजार रुपया। ओवर टाइम भी लगाया सर, वो याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, 50-50 रुपए में ओवर टाइम लगाया करते थे। राइट, 1 घंटे का ओवर टाइम आप 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, 100 रुपए आपको मैं एक्स्ट्रा मिलेंगे ना। वहां से ये मेरा फ्रेंड है, इनको मैंने बिजनेस के बारे में बताया। अच्छा, आज की किस लेवल पे आप वर्क कर रहे हो? आज मैं एक एजा मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, मंथली इनकम क्या रहती है आपकी? 1.25 लाख। 1.25 लाख। अगर 1.25 लाख रुपए में से 10,000 रुपए आपकी सैलरी निकाल दी जाए, फिर पीछे कितने बचते हैं? देखो, आज वो कभी लगाया ही नहीं है, अभी आज इतना टैक्स ही पे कर रहे हैं। राइट, आज इतना टैक्स पे कर रहे हैं। अच्छा, कुछ टाइम पहले मैंने सुना आपकी अचीवमेंट हुई है, बहुत सारे पर्सनों ने सुना है आपकी अचीवमेंट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। कौन सी गाड़ी बाई की है? टोयोटा अर्बन क्रूजर। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? क्योंकि टेलर का काम करते हैं, दर्जी हैं। टेलर का काम करते हैं। काफी सारे पर्सनों के मन में ये है ना कि भाई हम रिच फैमिली से होगा, बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। नहीं, ये सभी के सभी पर्सन हमारे बीच में जितने भी बैठे हैं, ये हर एक पर्सन है मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके आया, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। क्लियर हुआ आप सभी को? उसके बाद में सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको आज तक इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या लगी है? सर देखो, सबसे अच्छी चीज मेरे को यही लगी है। देखो यहाँ पे ना, एक तो किसी का ये चीज नहीं है, बोझ बोलते हैं ना, किसी के नीचे लग के काम करना, वो चीज नहीं है। और दूसरा ये है भी, अगर आज 1.25 लाख है तो अगले नेक्स्ट मंथ 1.5 लाख भी आ सकते हैं, क्या बात 2 लाख भी आ सकता है। ठीक राइट है। और तीसरी बात, ये सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे भी। यहाँ पे ना, आज मैं काम कर रहा हूँ तो आने वाले टाइम के अंदर फैमिली को काम करने की जरूरत नहीं है। राइट 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 राइट। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर आपका, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और देखो आप सभी है ना, जिस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे डिसीजन बनाया कि बहुत सारे पर्सनों की लाइफ चेंज करनी है, और आज वो पर्सनों के साथ आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो जिनकी लाइफ टोटली है वो चेंज हो चुकी है। हाँ जी सुनील सर, कैसे हो? सर बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया इस मीटिंग में मुझे भी कुछ दो बातें रखने का। राइट राइट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो 8 PM पे सेशन होते हैं उसका क्या फंडा है, क्या सिस्टम है उसका? तो 8 PM में जो हमारा सेशन होता है ना, उसके अंदर एक आगे लेवल की, नेक्स्ट लेवल की नॉलेज दी जाती है, बिजनेस करना सिखाया जाता है। क्योंकि अभी जितने भी पर्सन इस मीटिंग के अंदर है, जैसे मैं स्टार्टिंग में आया तो मुझे भी जैसे लिंक प्रोवाइड किया गया और मुझे भी बोला गया कि हाँ भी अगर आपको आगे बिजनेस करना है तो हमें आईडी एक्टिवेट करना होगा। तो मेरे भी मन में ऐसा था कि आईडी एक्टिवेट करके पता नहीं क्या होगा, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि वो बोल रहे थे आईडी एक्टिवेट करके मैं आज 15,000 कमा रहा हूँ, मैं 20,000 कमा रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलो आईडी एक्टिवेट करने में क्या जाता है, समथिंग हमें एक दो चीजें ही तो अपनी फैमिली के लिए यूज करनी है। तो मैंने वो चीज किया, आईडी एक्टिवेट करके, और 8 PM वाले सेशन में कन्वर्ट हुआ। और वहां पे जाके मुझे सीखने को मिला बिजनेस क्या होता है। क्योंकि मैंने मार्केट में जो बिजनेस देखे थे मैंने सोचा था सेम ही होगा, बट दिन रात का अंतर था। क्योंकि वहां पे लोगों को पीछे पीछे दौड़ना पड़ता, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट सीखा, लर्निंग किया और इम्प्लीमेंट किया। और आज की अगर मैं बात करूं, इस सिस्टम में मैनेजर लेवल पे हूँ। और अगर मैं बात करूं
मैं अकेला मैनेजर लेवल पे नहीं हूँ, मेरा रियल ब्रदर है जो मुझसे एज में छोटे, हम दोनों रियल ब्रदर मैनेजर लेवल पे हैं और महीने का 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए दोनों ब्रदर हम अर्निंग कर रहे हैं। क्या बात है, क्या। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। मेरे भी ये ब्रदर हैं, मेरे भी रियल ब्रदर हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं, मामा जी के लड़के हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका एक्सपीरियंस बड़ा, आप मुझसे भी बड़े हो, 4-5 साल आप मुझसे भी बड़े होंगे ना। और मैं ये जानना चाहता हूँ, काफी सारे पर्सनों के माइंड के अंदर ये चीज होती है कि नहीं यार, हम जॉब करेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, हमें गवर्नमेंट नहीं मिलेगी तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, हम दिल्ली चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। अच्छा, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है जॉब को लेकर के? सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, लाइफ का एक्सपीरियंस इतना खतरनाक है ना, हो सकता है बहुत सारे लोग अगर मेरा एक्सपीरियंस देखे तो हो सकता है वो जॉब की तरफ जाना ही ना चाहें। अगर मैं मेरी बात करूं, मैंने 16-16 घंटे रेगुलर खड़े रह के ड्यूटी करी है मारुति कंपनी में, होंडा कंपनी में, और 3 साल का मेरे को जॉब एक्सपीरियंस है। और जो लोग सोचते हैं 15,000 कमा ले, 20,000 कमा ले, 25, मैंने 25 से लेके 30,000 रुपये वहां पे कमाया है महीने का, और 3 साल तक कमाया। मेरा अच्छा लाइफस्टाइल चल रहा था, बट हुआ क्या, जिंदगी में एक लॉकडाउन आया 2020 में, जैसे आपने को भी पता है, सभी की जिंदगी में आया होगा। उस लॉकडाउन में मुझे रियलाइज हुआ कि नौकरी में उतना ही पा सकते हैं कि जब तक हम काम कर रहे हैं, जब काम नहीं करेंगे तो मेरे को एक पैसा भी नहीं आएगा। तो उस टाइम मुझे कोई भी पैसा नहीं आ रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ और मैंने नौकरी को एक चीज बोली कि नौकरी तेरा सफर, मेरी जिंदगी में बस इतना ही था, अब मुझे कुछ अलग ट्राई करना है। अब तो फिर मैंने आप जैसे देखा कि मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो फिर मैंने आप लोगों की प्रोफाइल देखा, और जैसे आपने मुझे इस बिजनेस में उस टाइम बताया, मैंने सीखना शुरू किया। सवाल बहुत सारे आते हैं, क्लियर किया, और आज इस सिस्टम में सिक्योरिटी भी है, टाइम फ्रीडम भी है, लाइफस्टाइल भी अच्छा है, फैमिली को फ्री कर चुका हूँ। मम्मी पापा दिहाड़ी मजदूरी करते थे, अपने पापा को शॉप करवा चुका हूँ, पापा भी शॉप पे आराम से फ्री बैठे हैं, ठीक है। 2 सिस्टर की मैरिज का जितना भी खर्चा होता है वो उठा चुका हूँ, काफी कुछ लाइफ में अचीव कर क्या चुका हूँ, बात है, क्या बात है, थैंक और यू सो बहुत मच। जल्दी और भी सरप्राइज है। राइट। सो थैंक यू सो मच आपका, सुनील जी। थैंक यू। और जैसे आप सभी को कंफर्म हुआ ना, क्लियर हुआ है कि एक्सपीरियंस जो बोलता है ना कि हाँ भाई हमने करके देखा है भाई, कि हाँ भाई हमने मार्केट के अंदर, फील्ड के अंदर हमने जॉब करके देखी है, हम नौकरी के अंदर हमने टाइम लगा कर देखा है, हमारा कुछ नहीं बना भाई। अब जितने भी पर्सनों के माइंड में है ना, मेरी ITI रनिंग में, मेरा डिप्लोमा रनिंग में, उसके बाद में ये चीज करूंगा, उसके बाद में ये चीज करूंगा, लाइव प्रूफ आपके सामने है, क्लियर हुआ उसके बाद में। हाँ जी, राजू राम जी जो कि राजस्थान बीकानेर के मैनेजर है और एक आज अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, कैसे हो जी? बढ़िया हूँ सर, नमस्ते। पहले तो नमस्ते, सबसे फर्स्ट नमस्ते, आपने नमस्ते। अब आप उन बोलने पर्सनों का के मेरा साथ, मौका दिया, थैंक यू सर। उन पर्सनों के साथ आप मुलाकात कर रहे हो, कहीं ना कहीं जिनको, अब बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं ना, एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके तो आते हैं, पर कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट नहीं होती, या कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि एक बैकवर्ड एरिया जो होता है वहां से उठ करके। अच्छा, आज किस लेवल पे वर्क कर रहे हो सर? मैं सर मैनेजर लेवल पे वर्क करता हूँ। क्या बात है, मैनेजर लेवल पे वर्क कर। कभी सोचा था आपने पूरी जिंदगी में, कभी ड्रीम, कभी आपको सपने में भी आया हो कि मैं 2 लाख रुपए महीने का कमा सकता हूँ? कभी नहीं सोचा सर मैंने मेरी लाइफ के अंदर। शायद तो सोचा, मैं जॉब करता था, 2.5 साल मैंने जॉब की थी, वहां पे 2,500-3 हजार रुपये कमा रहा था, और मैंने सोचा 10-15 हजार रुपये कमा लूं। बट आज इस सिस्टम की बदौलत मैं सरकार को 12-13 हजार रुपये पर मंथ TDS कटा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कितनी इनकम 2-2.5 लाख रुपए महीने की अर्न कर रहे हो? यस सर, ओके, नॉर्मल है ये अच्छा, तो। ओके। अच्छा, कौन सी आपने अचीवमेंट की थी अपनी फैमिली के अंदर, कौन सी गाड़ी बाई की है? मैंने Hyundai कंपनी टॉप मॉडल वेन्यू रेडी बाइक की थी। टॉप मॉडल वेन्यू गाड़ी, कितने की है वो? वो रेडी है सर, 13 लाख की बाइक की थी मैंने। 13 लाख रुपए की बाइक की है। अब अगर एक इंसान 15,000 रुपए महीने में कमा रहा है ना, ध्यान से सुनना, 15,000 रुपए एक इंसान महीने में कमा रहा है और 5,000 रुपए सेविंग कर रहा है ना, तो 1 साल का बनता है 60,000 रुपया, 10 साल का बनता है 6 लाख रुपया, 20 साल का बनता है 12 लाख रुपया। आपकी गाड़ी कितने की है सर? 13 लाख की। तो भाई कम से कम 22 साल वेट करना पड़ेगा अगर मार्केट के अंदर काम करना है, तो उसके लिए इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। क्लियर हुआ आप यस सभी, सर, है ना? यस सर, चलो, थैंक यू सो मच सर, आपका थैंक यू सर, टाइम दिया अपना। और थैंक म्यूट कर सकते हो आप अभी, ओके। अनम्यूट किया मैंने, आपका नाम नहीं लिखा आ रहा। गुड मॉर्निंग सर। मैम कैसे हो? मनीषा मैम, हेलो, नहीं सुना। क्या नाम है मैम आपका? पूजा सर। पूजा मैम, कैसे हो? हाँ बढ़िया सर। बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हो मैम आप? बीकानेर सर। बीकानेर, ओके ओके ओके। अच्छा, आपकी क्या स्टडीज वगैरह है? सर 12th पास हूँ, फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रही हूँ।
फर्स्ट ईयर में, अभी यार रनिंग में स्टडी कर रहे हो, चलो। अच्छा मैम मुझे ये बताओ कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या आया इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में? आपका जो बिलीव सिस्टम, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो किस लेवल का बढ़ा है, आप बताओगे आप सभी को? सर मैंने आज तक 12th क्लास 12 साल अपनी स्टडी को दी है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मुझे तब नहीं आया जो मुझे फॉरएवर में 3 मंथ के अंदर आया। मुझे काफी कुछ बेनिफिट मिला, यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिला। मैं सभी से ये बोलती हूँ कि सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन क्या बोलते हैं कि मोहल्ले में बोलते हैं, कुछ लोग घर में बोलते हैं, उसकी वजह से लोग यहाँ से क्विक भी कर देते हैं। कहते हैं भाई कोई पड़ोसी बोल रहा है कि काम ऐसे नहीं चलता है। मैं उन्हीं को सबको बोलना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ से 3 मंथ के अंदर फर्स्ट मंथ का पे आउट मैंने 27,705 रुपए का निकाला है, और 10 इसी का डायरेक्ट में काम करके मैंने फोन भी अचीवमेंट किया यहाँ से। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा मैम किस लेवल पे वर्क कर रहे हो आप? सर सुपरवाइजर पर। क्या बात है, ग्रेट। कितने मंथ पहले आपने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को? सर 3 मंथ पहले, 3 मंथ अभी कंप्लीट हुआ, 1.5 मंथ में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया था। क्या बात है, 1.5 मंथ के अंदर फर्स्ट मंथ का पे आउट एक बार फिर से रिपीट करोगे? ये सर 27,705 रुपए। क्या बात है, ये सिस्टम है हमारा। अगर आप इस सिस्टम में ज्वाइन होते हो, एफर्ट्स करते हो, तो फर्स्ट मंथ से ही गर्ल्स आप देख सकते हो ना कि यहाँ में कितनी सारी गर्ल्स है जो अच्छी अर्निंग्स है वो कर रहे हैं। अच्छा मैम सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हो, अच्छा कितने टाइम में देख रहे हो कि मैं मैनेजर लेवल बस इतने मंथ के अंदर यहाँ तक पहुंच सकता हूँ? सर टारगेट अपग्रेड 2 मंथ के अंदर मैनेजर डन। 2 मंथ के अंदर मैनेजर डाल, मान के चलो कि 6 महीने के अंदर 6 मंथ के अंदर आपने मैनेजर कर लेना। यस अब सर। मेरा 6 मंथ के अंदर हुआ, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा सर का रिकॉर्ड है वो ब्रेक करना, 5 मंथ के अंदर मैंने मैनेजर करना है। यस सर। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात है मैम। अच्छा ये गर्ल्स को क्या बोलना चाहते हो लास्ट के अंदर, क्या मैसेज देना चाहते हो? सर गर्ल्स को ये बोलना चाहती हूँ कि आप सभी को अपॉर्चुनिटी मिली है, वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसे आप खो मत। मैं तो कहती हूँ कि आप इसे ना अंडरस्टैंड करके समझो एक बार, लोगों की बातों पे मत आओ, क्योंकि लाइफ आपकी है। आने वाले टाइम में फ्यूचर आपका होगा, आपको यहाँ से लाइफस्टाइल, एंजॉयमेंट सब कुछ मिलेगा जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, वो सभी यहाँ से अचीव कर सकते हो। मैंने भी कभी नहीं सोचा कि अपने दम पर फोन लाऊंगी, लेकिन पापा को बोला, मैं सिस्टम को देखा, उसके बाद जस्ट पापा को मैंने 1 मंथ के अंदर सरप्राइज भी दे दिया था। राइट तो आप भी इसे समझो, अंडरस्टैंड करो। सभी को बोलना चाहती हूँ गर्ल्स को, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली है आपको किसी के थ्रू, तो समझ लो कि भगवान ने आपको एक रास्ता दिखाया, चलना आपको खुद को पड़ेगा। चलना अपने खुद को पड़ेगा। तो खुद थैंक को यू सो पड़ेगा। मच, थैंक यू मैम जी आपका, और अपने टाइम दिया। हाँ जी क्लियर हुआ आप सभी को, अंडरस्टैंड किया आप सभी ने, क्लियर हुआ आप सभी को कि यार इतने सारे पर्सन अगर कामयाब हो सकते हैं, इतनी सारी गर्ल्स हैं जो 1.5 मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर कर सकते हैं। पहले महीने का पे आउट है वो 27,000 रुपए, 27,000 का निकाल सकते हैं, तो भाई हम भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? चलो अभी हम बात कर लेते हैं मेन क्लोजिंग के ऊपर, मेन टॉपिक के ऊपर अभी हम बात कर लेते हैं कि आगे अभी नेक्स्ट क्या करना, क्योंकि काफी सारे पर्सनों के माइंड के अंदर ये चीज आ रही होगी ना कि नेक्स्ट क्या करना है। तो पहले तो मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूं कि अगर आपको ये बिजनेस है वो 1 CR के अंदर आपको मिले, 1 करोड़ रुपए के अंदर अगर आपको ये बिजनेस करने का मौका मिले, तो कितने पर्सन यहाँ पे बैठे हैं जो 1 करोड़ रुपए लगाने के लिए रेडी है? कितने पर्सन बैठे हैं? ओके ओके, मनीष, किशन, कमलेश, ओके, दिवेंद्र, अरमान, ओके, मोहद, ओके, राकेश, मोहित, ओके ओके, बहुत सारे पर्सन बैठे हैं ना भाई, अमीर घर से बिलोंग करते हो ना, फिर तो बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो। लाखों करोड़ रुपए ऑलरेडी अकाउंट के अंदर पड़े हैं ना, पापा के पड़े हैं कि अपने पड़े हैं, वो भी थोड़ा देख लियो, है ना। 1 CR लगाने के लिए रेडी है? नहीं, आपको 1 CR नहीं लगाना। अच्छा कितने पर्सन ऐसे रेडी है, अगर मैं बोलूँ कि ये बिजनेस आपको 50 लाख रुपए के अंदर मिल रहा है, 50 लाख के अंदर आपको ये बिजनेस मिल रहा है, तो कितने पर्सन रेडी है? पापा के हैं, पापा के ही होंगे भाई, अपने तो होंगे नहीं 1 CR अकाउंट में। ओके 50 लाख के अंदर बहुत सारे पर्सन है ना। अगर यही बिजनेस आपको 10 लाख के अंदर मिले तो कितने पर्सन रेडी है? 10 लाख के अंदर आपको ये बिजनेस करने का मौका मिले तो कितने पर्सन रेडी हैं? ओके क्या बात है। अजय कुमार, मोहम्मद, हरप्रीत, राकेश, ओके, कमलेश, मोहित, मनोज, अजीत कुमार, ओके ओके ओके, बहुत सारे पर्सन रेडी हैं, आप सभी देख सकते हो। अगर आपको ये बिजनेस करने का मौका मिले 5 लाख के अंदर तो कितने पर्सन रेडी हैं? 5 लाख के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिले तो कितने पर्सन रेडी हैं? ओके आप सभी रेडी हो। अगर ये बिजनेस करने का आपको मौका मिले 1 लाख के अंदर
1,00,000 रुपए के अंदर आपको ये बिजनेस करने का मौका मिले तो कितने पर्सन रेडी हैं? ओके, एक्साइटमेंट आप चैट बॉक्स के अंदर खुद ही देख सकते हो। रेडी है सभी, रेडी। अगर ये बिजनेस करने का मौका मिले आपको 30,000 के अंदर, 30,000 रुपए के अंदर आपको मौका मिले बिजनेस करने का, ओके सभी रेडी हैं ऑलमोस्ट। यस यस, आई एम रेडी, आई एम रेडी। ओके, अगर यही बिजनेस आपको करने का मौका मिले 5,000 के अंदर तो कितने पर्सन रेडी है 5,000 रुपए के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? ओके, बहुत सारे पर्सन रेडी है ना। तो आप सभी को मैं क्लियर करवा देता हूं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना आपको 1 CR की जरूरत है, ना आपको 50 lakhs की जरूरत है, ना आपको 10 lakhs की जरूरत है, ना आपको 5 lakhs की जरूरत है, न आपको 1 लाख की जरूरत है, न आपको 50,000 की जरूरत है, न आपको 30,000 की जरूरत है, न आपको 5,000 की जरूरत है, न आपको 3,000 की, ना 2,000 की आपको जरूरत है। ओनली ऑन ये बिजनेस आप 1,500 रुपए के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। 1500 के अंदर आप ये बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ आप सभी को? ओनली 1,500 रुपए के अंदर आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इतना बड़ा आपको सिस्टम मिल रहा है। देन आपका जब ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर किया जाएगा 1,500 रुपए के अंदर। और ये चीज नहीं है कि हम कोई आपसे फीस वगैरह ले रहे हैं, हम आपसे कोई पे वगैरह करवा रहे हैं, नहीं। जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है ना, आपकी आईडी लगी है, 12 डिजिट की आपको आईडी मिल चुकी है। देन उसके अंदर आपने क्या करना है, उस आईडी को माई फॉर एवरी इंडिया एप्लीकेशन के अंदर ओपन करना है। देन उसके बाद में अपना 1,500 रुपए का ऑर्डर है वो डन करना है। उसके बाद में आपको हमारे पर्सनल ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाएगा। उसके बाद में जो 8 PM के सेशंस होते हैं ना, लाइव होते हैं, उसके अंदर आपको आगे बताया जाएगा कि फर्स्ट मंथ से आप कैसे अपना एक अच्छा पे आउट है वो बना सकते हो। उन सारी की सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। सो कितने पर्सन ऐसे रेडी हैं, कितने पर्सन रेडी हैं कि सर हम रेडी हैं 1,500 रुपए के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? ओके, अंकित, हरप्रीत, जसप्रीत, समोल, ओके, पूजा, मनीषा, अरबाज, सनी, मोहम्मद, ओके, गणेश, जय, ओके ओके, सभी रेडी है ना, ऑलमोस्ट सभी रेडी है। बट आप सभी को मैं बता देता हूं कि 85 शीट्स थी और अभी अपडेट आया है कि 65 शीट्स है वो अवेलेबल है। 65 शीट्स है वो अवेलेबल है। अगर आपने अपनी शीट्स है वो होल्ड करनी है तो इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लो, उस पर्सन को सेंड करो जिस पर्सन ने आपको लिंक सेंड किया, और उसको आगे बोलना है कि मैं रेडी हूं अपना फर्स्ट ऑर्डर डन करने के लिए। जब आपका ऑर्डर होगा उसके बाद में आपको वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपने ज़ारा का बिजनेस करना है तो उसकी टी शर्ट, उसका शर्ट है या उसकी ड्रेसेस है वो आपको डाल के देखनी पड़ेगी। अगर आपने KFC का ओपन करना है तो पहले आपको जो डिशेज है वो चेक करनी पड़ेगी। आपने जो बिजनेस करना है ना उसकी फील्ड के जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो आपको चेक करने पड़ेंगे। और हमारे पास तो फिर भी वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं। देन आप यूज करो, बिलीव सिस्टम और ज्यादा बढ़ाओ। उसके बाद में हमारे पर्सनल ग्रुप के अंदर ऐड आपको किया जाएगा। 8 PM का सेशन आपको मिलेगा जो लाइव मिलने वाला है, और उसके अंदर आपको पूरा का पूरा बिजनेस है वो एक्सप्लेन किया जाएगा कि आने वाले 6 मंथ के अंदर आप एक मैनेजर लेवल है वो कैसे हासिल कर सकते हो। क्लियर है जी आप सभी को? सो जल्दी से अपना ऑर्डर डन करो और कल के सेशन के अंदर पार्ट बनो। बाकी बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।